सिकंदर के डायरेक्टर ने सलमान पर लगाए लेट आने के आरोप। सलमान बोले उनकी पिछली फिल्म में हीरो 6 बजे आता था और वो सिकंदर से भी बड़ी फ्लॉप निकली। बाबिल खान की सोशल मीडिया पर हुई वापसी, डिप्रेशन का दर्द बयां करके लिखा, डर ने मुझे गहरे घाव दिए, मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, इस बेवकूफ को जवाब नहीं देना चाहता था। लता मंगेशकर को लेकर औरी ने किया मजाक। भड़के बिग बॉस फेम राजीव अदातिया। खबरों में आगे बताएंगे आपको, बॉयफ्रेंड ने दिया धोखा, अब पति संग चल रही अनबन। तीसरे शख्स की वजह से ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के रिश्ते में आई दरार। और ज्यादा घमंड मत करो, सुनील शेट्टी ने अपनी मिमिक्री कर रहे आर्टिस्ट को सरेआम किया बेइज्जत, तो लोगों ने भी उनको जमकर लताड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए इन्हीं खबरों को अब आपके सामने विस्तार से रखते हैं। सलमान खान ने हाल ही में सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदोस के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें उन पर सेट पर देरी से आने के आरोप लगाए गए थे। सलमान ने कहा कि अगर उनके लेट आने से फिल्म फ्लॉप हुई तो उनकी पिछली फिल्म, यानी जो वो पहले कर चुके थे, वो उससे भी बड़ी फ्लॉप क्यों थी। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन रवि गुप्ता ने मंच शेयर किया। इस दौरान रवि गुप्ता ने पूछा कि उन्हें कौन सी फिल्में करने पर लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। जवाब में सलमान ने निश्चय और सूर्यवंशम फिल्म का नाम लिया। जब रवि ने हालिया फिल्म के बारे में पूछा तो सलमान ने कहा, नई में से कोई नहीं, लोग कहते हैं सिकंदर, पर मैं नहीं मानता, उसका प्लॉट बहुत अच्छा था। आगे सलमान ने सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदोस के लेट आने वाले आरोप पर तंज कसते हुए कहा, लेकिन क्या है ना, मैं सेट पर रात के 9 बजे पहुंचता था तो उसमें गड़बड़ हो गई, मेरी पसलियां टूटी थीं। जो हमारे डायरेक्टर AR मुरुगदोस साहब हैं, उन्होंने ये कहा, लेकिन उनकी पिक्चर मदरासी अभी रिलीज हुई है जिसमें एक्टर 6 बजे पहुंचता था। तो पहले तो ये पिक्चर थी मुरुगदास और साजिद नाडियाडवाला की, जो कि रिलीज़ हुई, वो बहुत बड़ी फिल्म है और उतनी ही बड़ी सिकंदर से भी बड़ी फ्लॉप। ये कहते हुए सलमान सार्कास्टिक स्माइल के साथ तंज करते हैं। और आपको बता दें कि बीते महीने एक यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत के दौरान मुरुगदोस ने कहा था, किसी बड़े स्टार के साथ शूट करना आसान नहीं होता, दिन के सीन भी हमें रात में शूट करने पड़ते थे क्योंकि सलमान रात 8 बजे ही सेट पर आते थे। हम लोग तो सुबह से काम शुरू करने के आदी हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। बाबिल ने 4 महीने बाद सोशल मीडिया पर वापसी की है। बाबिल ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करके अपने डिप्रेशन का दर्द भी बयां किया। अपनी नई पोस्ट में बाबिल लाल स्वेटर पहने एक फूल के साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में डिप्रेशन और नींद ना आने की बात उन्होंने लिखी है। बाबिल लिखते हैं, मैं छुपकर सुनने का इरादा नहीं रखता था, इस कांच के घर की दीवारें पतली हैं, मैंने अपने दिल को अपनी आस्तीन में रखा था, अब मेरी टी-शर्ट खून से सनी है, मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए था, मेरे डर ने मुझे गहरे घाव दिए, नींद की कमी और घबराहट ने मुझे अजीब कन्फेशन करने को मजबूर कर दिया, मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, मैं अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकता था, मेरे स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ा, मेरी आत्मा दबाव से थक चुकी थी, जब मैं अपने डिप्रेशन से लड़ रहा था तब आप अपनी प्रेमिका से लड़ रहे थे। बाबिल के इस पोस्ट पर उन्हें इंडस्ट्री और फैंस से काफ़ी प्यार मिल रहा है। एक्टर विजय वर्मा, गुलशन देवैया, पारशक्ति खुराना, इन सब ने बाबिल को सपोर्ट करते हुए कमेंट किया है। आपको बता दें कि मई महीने में बाबिल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में रोते हुए कई एक्टर्स का नाम लिया और बॉलीवुड का हिस्सा होने के दबाव और चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने कुछ एक्टर्स को रूड भी कहा था। फिर कुछ समय के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया। बाद में उनके परिवार और टीम को एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। बाबिल के वर्कफ्रंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने साल 2022 में नेटफ्लिक्स की फिल्म कला से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहना मिली थी। साल 2023 में वो वेब सीरीज़ द रेलवे मैन में नज़र आए थे। इसके अलावा वो जूही चावला के साथ फिल्म फ्राइडे नाइट प्लान में भी काम कर चुके हैं। हाल ही में OTT पर उनकी फिल्म लॉग आउट आई थी जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। इसके अलावा वो रेलवे मैन में भी दिखाई दे चुके हैं। औरी सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हैं और वो आए दिन या तो कभी अपने लुक की वजह से या फिर अपने किसी बयान को लेकर सुर्खियों में बन जाते हैं। औरी के बारे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो करते क्या हैं, लेकिन अक्सर उनको सोशल मीडिया पर किसी न किसी से भिड़ते हुए भी देखा जाता है।
अब एक बार फिर से औरी एक्स बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट राजीव अदातिया से भिड़ गए हैं, जहां राजीव ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। राजीव ने औरी को बेवकूफ़ कहकर लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर और फागुनी पाठक का अपमान करने के लिए आड़े हाथों लिया। राजीव ने सोशल मीडिया पर औरी के खिलाफ एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने औरी को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। राजीव अदातिया ने कुछ दिनों पहले औरी को कॉल आउट किया था, जब औरी ने फागुनी पाठक के कॉन्सर्ट के दौरान कहा था, फागुनी पीकॉक सिंगिंग ऑन स्टेज। इसके बाद उन्होंने दिवंगत सिंगर और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को लता मंगेश्वरी कहकर बुलाया था और उन्हें क्वीन ऑफ गरबा कहा था। अब राजीव ने औरी की बात का जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, मैं इस बेवकूफ़ को जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन सोचता हूं कि उसे हकीकत का पता चल जाना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुमने ज़िंदगी में लोगों की छाती पर हाथ रखकर तस्वीरें लेने के अलावा और हासिल ही क्या किया है? क्या तुम्हें मेहनत करने का कोई मतलब पता है? क्या तुमने बकवास करने का अवार्ड जीत लिया है? तुम अपने फ़ोन केस के कारण खुद को कूल समझते हो। माय डियर, ईमानदारी, नैतिकता, वैल्यूज़ और कैरेक्टर तुम्हें इंसान बनाते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। अपने आप को इतना महत्व देना बंद करो, बड़े हो जाओ और अपनी उम्र के हिसाब से बातें करना शुरू कर दो। लंबे समय से ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ कोई फोटोज़ या वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। वहीं कुछ लोगों ने इस बात का भी दावा किया कि दोनों अब तलाक लेने वाले हैं। इसी बीच ऐश्वर्या शर्मा ने करवा चौथ पर चांद की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उनके पति साथ नहीं दिखाई दिए। अब नील भट्ट को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ भी देखा गया, जिसके बाद से उनके तलाक की खबरें तेज़ हो गई। करवा चौथ का त्यौहार ऐसा है जिसे लेकर सेलिब्रिटीज के बीच में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। बॉलीवुड वाले हों या टीवी वाले, सभी कपल्स इस त्यौहार का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने जब से करवा चौथ की स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, तब से लोग अटकलें लगा रहे हैं कि वो नील भट्ट से अलग होने वाली हैं। वहीं करवा चौथ के 2 दिन पहले एक्टर नील को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया था, जिसके बाद से उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को धोखा दिया है। नील भट्ट संग तलाक की अफवाहों के बीच ऐश्वर्या शर्मा अपने बॉयफ्रेंड को लेकर भी काफ़ी लाइमलाइट में बनी हुई हैं। बिग बॉस 17 के दौरान ऐश्वर्या ने खुलासा किया था कि उन्हें जब उनके बॉयफ्रेंड से धोखा मिला तो उनका प्यार से भरोसा उठ गया था, लेकिन नील ने उन्हें फिर से प्यार करना सिखाया है। आपको बता दें कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा पहली बार गुम है किसी के प्यार में इस शो के शूटिंग सेट पर मिले थे और इसी शो के दौरान उनको एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने 2021 में शादी की थी। सुनील शेट्टी का एक वीडियो इंटरनेट पर इस समय वायरल हो रहा है। इसमें वो एक आर्टिस्ट पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो उनके जैसी मिमिक्री कर रहा है। उन्होंने सुनील शेट्टी की फिल्म के एक डायलॉग की मिमिक्री की, जो कि सुनील शेट्टी को कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में कहा कि आर्टिस्ट की आवाज़ तो बच्चों की तरह लग रही है। आजकल कई मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो तमाम हस्तियों की हूबहू नकल उतारते हैं और सामने वाला सुनकर दंग रह जाता है, मगर सुनील शेट्टी के साथ जब ये हुआ तो वो भड़क गए। भोपाल के इवेंट से इस वायरल हुए वीडियो में सुनील शेट्टी हिंदी में कह रहे हैं, कब से ये कर रहे हो भाई साहब, अलग अलग डायलॉग्स बोल रहे हैं जो मेरी आवाज़ में है ही नहीं। इतनी घटिया मिमिक्री मैंने कभी देखी नहीं। सुनील शेट्टी ने आगे कहा, जब सुनील शेट्टी बोलता है तो मर्द की तरह बोलता है, ये बच्चे की तरह बोल रहा है। जब मिमिक्री करते हो तो अच्छी करनी चाहिए, ख़राब नकल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आर्टिस्ट ने सुनील से माफ़ी मांगी और कहा कि वो उनकी नकल उतारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन सुनील ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि उनकी नकल करने की कोशिश भी वो नहीं कर सकते। और सुनील शेट्टी ने कहा, अभी तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, सुनील शेट्टी बनने में तुमको बहुत टाइम लगेगा, सिर्फ बाल बांधने से कुछ नहीं होता, तू अभी बच्चा है। सुनील शेट्टी की एक्शन फिल्में देखी नहीं इसने, वरना कभी बोले तो आजमा भी सकता हूँ। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों का सुनील शेट्टी पे काफ़ी गुस्सा फूटा है, क्योंकि सुनील शेट्टी इसमें अहंकार से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनील शेट्टी के अंदर एक दंभ दिखाई दे रहा है। सुनील शेट्टी को लोग घमंडी कह रहे हैं, असभ्य भी कह रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, धड़कन फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया, तू कल भी बदतमीज़ था और आज भी बदतमीज़ है। एक ने लिखा, ज़्यादा घमंड मत करो, मिट्टी में ही मिलना है। एक ने लिखा, स्टेज पर एक बड़े कलाकार को छोटे कलाकार की इस तरह सरेआम बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तुमको सुनील शेट्टी बनने में कई जन्म लगेंगे, और इस बात को लेकर लोग काफ़ी हैरान हैं कि सुनील शेट्टी ने इस तरह से रिएक्ट किया।
और लोगों का यही मानना है कि ये घमंड के अलावा कुछ नहीं है। और कहावत है कि घमंडी का सर नीचा। कुछ ने ये भी लिखा है कि सोलो हिट कभी दे नहीं पाया और बड़ी बड़ी बातें करता है। तो दोस्तों, ये जनता है जो सबको आईना दिखा देती है। ये है 5 वो कंट्रोवर्शियल खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।